दम, ओए सुन 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 साले, ओए हराम की औलाद, गांड में टट्टी होती है, दम सीने में होता है। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, तुम लोग ऐसा करो कि अगर तुम लोग इतने ही बड़े जिहादी हो ना, और तुमने मेरा चेहरा देखना है, तो अपना कैमरा ऑन करो, पता लग जाएगा। तुम जो मारने आ रहे हो, कत्ल तुमने करना है, कुत्तों को तुम लोगों ने खिलाना है, तो भैन के लन, कम से कम अपना चेहरा तो दिखाओ ना, पता तो लगे तुम में कितनी हिम्मत है। दूसरे का ओ चेहरा देखने यार से पहले अपना तो एडम, दिखा दो। ये वो बंदा है, इसने एक दिन ना नमाज पढ़ी, दुआ की कि या अल्लाह मेरा बाप मर जाए, मोहल्ले के 7 बंदे मर गए। अच्छा, मैं इसको चैलेंज करता हूँ एडम, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, अगर इसमें इतनी हिम्मत है, ये अपना चेहरा दिखाए, मैं अभी कैमरा कनेक्ट करके मैं अभी अपना चेहरा दिखा दूं, आंसर, अभी। मैं भी अपना कैमरा खोल दूंगा, या कैमरा तो खोले अपना। तू तो तेरी चल ठीक गांड है, खोल दे, तेरी गांड मारूंगा मैं। चल ठीक है यार, चल दफा हो जा फिर, जा जा दफा हो जा। जा लाला जी जा ऐसे बंदों से अपने क्या मुंह आपस में तुम लगना। दो बंदे बैठे हुए हो, दोनों एक दूसरे की गांड मारो बैठ के, क्योंकि तुम लोगों की यही औकात है। लाला जी लेकिन ऐसे बंदे जब गांड मरवाने जाते हैं ना, तेल भी खुद का लेके जाते हैं। नहीं नहीं, ये तेल खुद का, ये तेल लाते भी नहीं है, इनके लिए थूक ही काफी होती है। नहीं, सुक्की खरबूदई सुक्की। गांड खुरदरे की तरह कहाँ सरकेगा, तेल लगता है बड़ी मुश्किल से, वो भी 1.5 किलो, 1.5 लीटर एक तरफ, सुराख में लेके 2.5 लीटर, वो भी बिल पूरा पेड नहीं किया इन्होंने। जिन दुकान से इन्होंने खरीदा उसका फोन मुझे आ रहा है कि भाई तुम गांड तो तुमने मारी है। मैंने कहा भाई तेल तो उसने खरीदा था ना, तेल का पूरा पैसा नहीं दे पाते, इन मोमिनों बड़कों के पास इतना पैसा नहीं होता। मैं तो बस। इसको कहने लगा था कि कम से कम अपना नाम चेंज करके सफवान रख ले, मेरी अम्मी का नाम जो है ना आयशा है। मौका ही नहीं दिया आप लोगों ने। अरे लेकिन 12 बजा नहीं था, मैं मेरे जुड़ते ही आया ऐसे आया। बंदे कैसे आ गए। यार असल मसला पता है क्या होता है, साहिल 2 मिनट इजाजत है बोलने की। यस यस, तो प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। थोड़ी सी जो व्यूअर्स के लिए जो है ना, इस एंटरटेनमेंट के बाद कुछ उनको थोड़ी नॉलेज भी दे दें। असल मसला ये है कि अब इन सबको भी पता लग गया है, ये अभी एडम जो प्ले कर रहा था ना अपना वो उसके वो मुफ्ती साहब वो बड़े फनी है यार, आप सुना करें उनको, बड़े बड़े फनी आंसर देते हैं, खासतौर पर ट्विटर पर फॉलो करें उनको। असल मसला ये है कि कुरान साबित ही नहीं है कि ये अल्लाह का डायरेक्ट या वही वाला कलाम है, ना साइंस से ना तारीख से। अब इन्होंने एक नई रट पड़ी है कि जब इनको कहा जाता है तो कि मोमिन जो है ना वो कुरान से जो है ना वो 1400 साल पुराने इल्म वगैरह बताने लग जाते हैं कि यार ये देखो कुरान ने ये बताया वो बताया। जब वो झूठ पकड़ा जाता है और साबित किया जाता है कि कुरान में जो मौजूद इल्म है वो तो पहले से ही लोगों को मालूम है, कुरान ने कोई नया इंकशाफ नहीं किया, तो मोमिन क्या करते हैं, ये 360 के जाविये पे यू टर्न लेते हैं कि कुरान साइंस की किताब नहीं है। भाई कोई इन्हें बताए कि अगर वाकई अल्लाह की डायरेक्ट वही वाला कलाम है तो इसका एक एक लफ्ज सच होना चाहिए। अब वो कल मैं परसों आपके साथ बैठा हुआ था, लारे बफी की बात कर रहा था, कुरान रैब से पाक नहीं है। दुनिया में कुरान के कई वर्जन जेर इस्तेमाल है, जिनमें सिर्फ अराब नहीं बल्कि अराब मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अराब को जेर जबर पेश की बात कर रहे हैं ना जेर आप? जबर पेश जो होती हैं वो नहीं बल्कि लफ्जों की भी हेर फेर है। मतलब 10 वर्जन तो सऊदी अरब ऑफिशियली छाप रहा है, ठीक है। फिर कुरान के जो मैंने उसके ऊपर बड़ी लंबी 10-12 वीडियोस की हुई हैं कि कुरान के जो पुराने नुस्खे पड़े हुए हैं उस्मानी, और जो उस्मान ने छपवा के 9 नुस्खे किए थे, उनकी कार्बन डेटिंग और फोरेंसिक से पता लगता है कि वो अब्बासी दौर तक साबित होते हैं। जिन एक दो को पुराने कहा भी जाता है तो वो आज के कुरान का 2% भी नहीं है। उनको सिर्फ पार्चमेंट, उनका जो पार्चमेंट है वो पुराना है। उनकी लिखावट जो है कार्बन डेटिंग से पता लगती है कि वो बहुत बाद की है। फिर जो तारीख है, अगर अमीर मुआविया से शुरू करें तो अमीर मुआविया भी किसी हद तक बहुत सारे लोगों ने ये साबित करने की कोशिश की है कि मुआविया बेसिकली क्रिश्चियन है। अगर हिस्ट्री में जाके देखें तो कोई मोहम्मद अबू बकर समेत किसी भी किस्म की कोई शख्सियत मौजूद ही नहीं है। उमर का थोड़ा बहुत जिक्र है लेकिन वो भी किसी सिपह सलार का जिक्र है। मोहम्मद टाइटल के तौर पर मिलता है, कोई शख्सियत नहीं है, जैसे फिरौन का टाइटल होता था। रिवायत और तारीख अगर देखें तो ये सबको मालूम है कि ये 250 साल बाद की लिखी गई हैं, और ये सब के सब ईरानी नस्ल के अब्बासी तनख्वाहदार थे।
ठीक है। और कुरान का अगर आप अंदाजे बयान देखें तो वो शायरी वाला है, ठीक है। मतलब हाँ। सूरह रहमान, फबिअल्लाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर उसके बाद कुरान में इंसानों की झलक भी आती है। सूरह अबू लहब अभी मैं पढ़ रहा था इस कॉलर के बीच में, बदुआएं दी जा रही हैं, किसी को गद्दा, किसी को कुत्ता, किसी को गालियां दी जा रही हैं। फिर कुरान को अगर आप पूरी तरह से देखें ना तो इसमें जो है ना वो पुराने किस्से कहानियां हैं जो या आर्कियोलॉजी से झूठ साबित हुई हैं या साबित ही नहीं हुई, और फिर बादशाहों के जो हुक्म हकाम है। और रह गई बात साइंस की, तो कुरान में इतनी साइंसी गलतियां जिसका हद और हिसाब नहीं है। मतलब जमीन का फ्लैट होना, जमीन का साकिन होना, कुन फयकून होना, जानदारों को जोड़ों में पैदा करना। आज की जदीद दौर के जो 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 साइंटिफिक टूल्स हैं, इन्होंने इनको एक्सपोज करके रख दिया है, लेकिन ये झूठ कब तक छुपाएंगे? सच्चाई अब सामने आ रही है और सच्चाई सामने आती जाएगी। फिर कुरान में मिलता है कि अल्लाह अपने मुझे अब आयत आ रही वल्लयन तब्दिल्लाहिल, कुछ इस तरह की आयत है कि अल्लाह अपने कुरान के जो है ना वो जो कानून है वो नहीं बदलता, लेकिन फिर उसी किताब में कानून भी बदले जा रहे हैं, और फिर बेतहाशा तजादात भी हैं। अब आखिर में इन्होंने इस्लामी निज़ाम लेकर आना था। अब इस्लामी निज़ाम अगर इस्लाम से रवायात को और हदीस की किताबों को निकाल दें तो इस्लाम कुरान हो जाता है ठुस, क्योंकि ये लूड़ी लंगड़ी किताब है। और इस्लाम अगर अपनी ये तरीक देखे तो इस्लामी निज़ाम तो मोहम्मद के मरने के बाद ही जो है वो ख़त्म हो गया था। सहाबा में झगड़ा हो गया और फिर 1400 साल हो गए हैं, ये निज़ाम ना कायम हुआ और ना ही इसने कोई कंट्रीब्यूशन की क्या की, वो एक्सपेंशन, वो जो अभी एडम इस चीज को जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा था। अब इनके पास आखिर में बचा क्या है? आखिर में हुआ ये है कि 2010, 11, 12 के बाद से आ गया सोशल मीडिया, यूट्यूब, लाइव स्ट्रीम्स, स्ट्रीम यार्ड्स। अब ये चीज जो ना ये भाई साहब जो है ना, इनको इस्लाम से प्यार नहीं है, इन भाई साहब को इस्लाम के एक्सपोज होने पे गुस्सा है। जो चीज ये लोग कभी सारी जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकते थे वो अब होना शुरू हो गई हुई है। आप ये देखें कि आज भी इस टाइम भी हॉलीवुड में भी हिम्मत नहीं है कि कोई ब्लास्फेमस इस्लाम के अगेंस्ट जो है ना वो बना सकें। लेकिन अगर आप क्रिश्चियनिटी पे देखें तो वो एक मूवी है मोंटी पाइथन की, लाइफ ऑफ ब्रायन, जो 1975 या 1979 में बनी थी। क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट तो सब कुछ हो रहा है, ब्लास्फेमी भी हो रही है, मूवीज भी बन रही हैं, जीसस भी बन रहा है, लेकिन आज तक उनमें भी हिम्मत नहीं हुई वो काम करने की जो आप, मैं और एडम कर रहे हैं। जी, आई एम डन, सॉरी, आई एम नॉट टेकिंग। थैंक यू। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, फ्लाई स्पैरो। फ्लाई स्पैरो, क्या आप मोमिन हैं? फ्लाई स्पैरो साहब, फ्लाई स्पैरो, अरे जल्दी बोल दे भाई, नहीं तो नेक्स्ट कॉलर लेता हूं। आई डोंट नो कि कोई ढंग का कॉलर आज टॉपिक पे ढंग से बात करे। वीरा भाई, यार नॉन मोमिन लोग प्लीज नहीं जुड़े यार। आनंद भाई, क्यों जुड़ रहे हो यार? एक बार आपको रिमूव किया, आप फिर आ गए, बैन कर दूं क्या आपको? जेएनयू प्रोफेसर भी है क्या? नहीं है। अच्छा, प्राइवेट चैट में उनका मैसेज पड़ा है। क्या मजाक है? तो फिर ड्रॉप हो गए होंगे हमेशा की तरह। अच्छा, एक शाहनवाज को बात करना है, मैं शाहनवाज को ये तो बोल नहीं रहा है। फ्लाई स्पैरो कुछ बोलेगा भाई? क्या जिहाद करने आया था? नुन्नू जिहाद। कैमरा भी इसका वैसे भी ऑन रखा है इसने। 5 तक गिनूंगा भाई, फिर सीधा बाहर। 1, 2, 3, 4, 5 and you are out. Okay. Zoya Khan. Hello. Yes, Zoya ji. How are you? I'm fine. How are you? Yes, I'm good. मोमिना Okay, है? sir. Listen, please मेरी बात सुनिएगा। मैं पूरी बात आपकी सुनूंगा, लेकिन पहले ये कंफर्म कर दीजिए, क्या आप एक मोमिना है? सर प्लीज, मैं मोमिना नहीं हूँ, पर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, कभी मोमिना थी आप? नहीं, लेकिन
ऐसे रैंडमली मैंने आपका इंटरव्यू देखा था और उसके बाद मैंने आपकी और सर एडम सीकर की काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं देखना शुरू हुई और उसके बाद मतलब बेशक मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत नॉलेज मिला आपकी अच्छा। वीडियो से। थैंक यू जोया जी। हमारे स्ट्रीम्स के कुछ फॉर्मेट होते हैं, तो ये जो ट्यूसडे और फ्राइडे वाली और एडम साहब के चैनल पे जो सैटरडे वाली स्ट्रीम होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मोमिन मोमिनाओं के लिए या फिर कोई एक्स मुस्लिम है वो जुड़ के अपनी बात बता सकता है। आप एक काम करिएगा, आप या तो थर्सडे मेरी नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में जुड़ जाइए 12:30 थ- इंडिया टाइम नून, या आप ट्यूसडे पाकिस्तान का कौन सा टाइम है? एक्चुअली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, आधा घंटे का फर्क है ना, तो आप समझिए कि थर्सडे के दिन आप 12 PM को जुड़ जाइएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। चलिए, अभी कौन है यार? एक शाहनवाज भाई करके आए थे, उनका क्या हो गया? कहाँ चले गए? बोल रहे थे साइंस पे बात करेंगे, कहाँ चले गए? चलो, एक्स मुस्लिम एक्सपोज। जी, मुझे बात करनी जी थी। जनाब। तो जी अगर सर। कुरान मतलब कि अगर नबी हर झूठे हैं तो मोमिन यानी है कुरान भी झूठा होना चाहिए। सर, इतना तवे पे नहीं आना है, थोड़ा सब्र करें। अभी तो आपको बस लिया है, आते साथ ही चालू हो गए आप मोमिन है नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूँ। मोमिन है, पक्के वाले, कच्चे वाले, क्वार्टर है, 10 ml है, 30 ml है, कितना फॉलो करते हैं इस्लाम को? अपने हिसाब से पूरा हूँ, जितना अपने मेरी हिसाब कोशिश से। रहती है मैं पूरा। अच्छा, नमाजें पढ़ते हैं? बेशक। बेशक पढ़ते हैं आप। कोई सूरह वगैरह सुना सकते हैं बेशक? बिल्कुल। सुनाइए। कौन सी सुनानी है? लास्ट में जो 10 सूरतें वो याद हैं और बीच में भी एक याद है। सूरह चलो कौसर एक सुना सुना दो। दें। सूरह हाथी सुनाओ, सूरह हाथी। सूरह हाथी। हाँ हाँ, एक सेकंड। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसला अलैहिम तौरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। बहुत जबरदस्त। चलिए, सूरह हाथी आपको आता है, ये बड़ी अच्छी बात है। आज के टॉपिक पे क्या बात करेंगे आप? मुझे ज़रा कुरान के बारे में बात करनी है। हाँ, वही कुरान के ऊपर ही है कि कुरान की क्या हाँ। ब्लास्फेमी है, कैसे कुरान की नहीं, नहीं। ब्लास्फेमी होती है। नहीं, मुझे बात करनी है, अगर नबी झूठे हैं तो कुरान भी झूठा होना चाहिए और साइंस तो इसमें होनी ही नहीं चाहिए। साइंस तो इसमें अरे 1% भी नहीं होनी भाई, चाहिए जो होनी। उस पे हम बात कर लेंगे, उसमें क्या साइंस है अभी सब निकाल देंगे, कोई मुश्किल नहीं। पहले ये तो बताओ कि ये कुरान की ब्लास्फेमी होती क्या है ये? कुरान की बेहुरमती। अच्छा, क्या क्या होती है, क्या है ये कुरान की बेहुरमती? कैसे होती है कुरान की बेहुरमती? और इस पे क्या सजा मिलनी चाहिए, ये क्या सजा है? चलो भाई, ड्रॉप हो गए कुरान की यार बेहुरमती इनको के वापस सवाल लो पे। प्लीज, इनको वापस लेने की कोशिश करो, मैंने भी इनसे 1-2 सवाल करने हैं। हाँ, लेकिन वो ड्रॉप हो गए। आएंगे फिर से आएंगे, कोई मुश्किल नहीं। नॉन मोमिन कोई ना जुड़े यार, नॉन मोमिन कोई भी ना जुड़े अभी। ये एनके साहब, आप मोमिन नहीं है, क्यों जगह यार बर्बाद कर रहे हो? स्पार्टकस भाई, इसमें फतह किसकी हुई थी, जो अबाबील की या हाथी की? किसमें? सूरह हाथी में फतह किसकी हुई हाँ, थी, अबाबील की या हाथी की? जिसकी हुई थी उसका लाइव पे जिक्र नहीं किया जा सकता डार्लिंग। नहीं, वैसे तो सूरह में हाथी की शिकस्त हुई थी, लेकिन सूरह हाँ का नाम हाँ, हाथी पर क्यों रखा गया? हाँ, अबाबील होना चाहिए था सूरा, ये अच्छी अबाबील पॉइंट होना है। चाहिए अबाबील, था ना, जैसे अबाबील होना चाहिए करबला था का ना, वाकया में, पूरा फील करबला क्यों के है? वाकया में यजीद ने मार दिया हुसैन को, तो जो मर गए उनको हमेशा याद किया जाता है, यानी जो मर गए वो सही थे, इमाम हुसैन। इसी तरह हाथी को मार दिया गया, हाथी सही काम करने आई थी, समझ रहे हैं? यार अभी 12 तो इसलिए नहीं बजे हाथी ना? के नाम से ही पूरे सूर्य का नाम रख दिया गया। हाथी ने सही काम किया था, वो गिराने आई थी, जो वो सही कर रही थी, इसीलिए आज हाथी यार के नाम से ही उस सूरह को याद किया जाता है। फिर मेरा एक और सवाल है साहिल। हाँ, हम्म। इब्राहा के टाइम पे तो हाथी वो आ गए थे अबाबील, तो ये ताहिर क्रांति के टाइम पे कौन किसने पर काट दिए थे इनके? अरे भाई, इस पे 2 स्ट्रीम हम कर चुके हैं और मैं तो फुल 2 और साल से ऑफ हूं एंटरटेनमेंट ना वाली भाई। स्ट्रीम थी। मैं तो 2 साल से ऑफ हूं ना भाई, अब मुझे नहीं पता था आप लोग इस पे क्या बात कर चुके हो, तो पार्डन माई इग्नोरेंस।
पर ये सवाल मोमने से होना चाहिए कि अगर आ गए थे अबाबील वहां पर, तो ताहिर करामती के टाइम पर क्यों नहीं आए जब वो स्पार्टकस भाई उसके बहुत आगे हम लोग जा करके दिखला चुके हैं। फिर करामती ने जा करके अपने पैखाने के कदमचे में रखवाया था उसको। मैं उधर ही जा रहा था कि उस बंदे ने फिर वो सिर्फ उखाड़ लिया, उखाड़ के सिर्फ ले नहीं गया, उसकी इंसल्ट नहीं की, उसको टट्टी खाना में रख दिया। हाँ, तो उसके बाद ही उसकी पैदाइश हुई थी ना, जिसको लाला जी कहते हैं कि आधा टूट जाता है हाथ में, कभी कभी आधा अंदर फंसा रहता है, बड़ी मुश्किल से निकालना ये पड़ता जाके है। उसको चाटते भी हैं, व्हाट द हेल मैन। हाँ, उसी जगह पे उसकी पैदाइश हुई थी। खैर कुछ कॉलर आ गए। हाँ, सबसे पहले मैं, अच्छा इसमें कॉलर से बात करने से पहले आप खुद देखो कि ये साइंस की बात कर रहे थे। दिस इज बुलशिट एक्चुअली। आप सोचो कि एक चिड़िया है और वो ऊपर से कंकर फेंक रहा है और उससे हाथी मर जा रहे, और उनका हाल ऐसे हो रहा है जैसे खाए हुए भूसे की तरह। खाया हुए भूसे की तरह। आई मीन इतनी नॉनसेंसिकल बात है ये। चिड़िया ऊपर से दाना डाल रही है और वो हाथी वो चिड़िया कितना बड़ा ऊपर, क्या मतलब, क्या वो बड़े बड़े पत्थर रहते ना, वो उठा के डाल रहे थे हाथियों पे, जो उनका भूसे जैसा हाल हो गया। आई मीन इतनी बड़ी बुलशिट है ये। और ये भाई साइंस की बात कर रहे थे, आएंगे कभी तो इस पे इनसे सवाल जरूर करेंगे। उससे पहले अच्छा, जो अबाबील है वो भी काफी छोटी होती है, गौरैया इतनी होती है। अच्छा, निशाना भी बड़ा जबरदस्त था। वो सब जब भी निशाना लगाती थी सिर्फ सर पे फेंकती थी, ये लिखा है तफसीरों में कि सर पे जाती थी हाथी के, और ऊपर से पड़ती थी नीचे, उसके मुंह के पास से निकलती थी कंकरी, और फिर कुरान कहता है कि वो खाए हुए भूसे की तरह हो जाती थी फौरन हाथी। बताओ एक कंकरी में कहाँ साइंस मर गई थी यार। मतलब सारी जो है ना, वो क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की माँ बहन कर दी है बाबीलों ने। हाँ, नहीं, मेरा सवाल तो सिंपल सा था यार कि अगर जिसकी फतह होती है उसका नाम याद किया जाता है ना, जो शिकस्त खुर्दा होता है उसका नाम नहीं। तो यहाँ हाथी के नाम से उस सूर्य का नाम क्यों रखा गया? अबाबील के नाम से भी तो रख सकते थे, तैर कह सकते थे, तैरन अबाबील, सूर्य अबाबील ऐसे कह सकते थे। सूरा कहा, सूरा फील क्यों रखा गया? एक और सवाल है शिया भाइयों से। वो तो आपने करबला का जिक्र किया था साजिद भाई। वो हुसैन को कहते हैं ना कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ले हुसैन है, हुसैन रहेगा, ऐसा ही है ना? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। तो साला, हाँ, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। भाई हर साल तुम लोग यजीद को याद तो करते हो, यजीद कहाँ मरा? जैसे हुसैन जिंदा है वैसे ही यजीद भी जिंदा है। यजीद क्या हिस्ट्री से मिटा? नहीं मिटा ना। वो सच है, ये झूठ है, वो अलग टॉपिक है। मतलब अपने आप को ऐसे कैसे धोखा दे सकते हो यार आप लोग? लेकिन ऐसे भी तो कह सकते हैं स्पार्टकस भाई, हुसैन ने शिकस्त खाई यानी शहीद हो गए, लेकिन वो हमेशा के लिए मुसलमानों की नजर में अमर हो गए, और उनकी फतह का ये परचम लहराते हैं। जो शिकस्त खा गए वहां पे शहीद हो गए। यजीद तो बचा रहा, वो तो अपनी मौत मरा बाद में। इसी तरह इस वाक़े को यहाँ पे अबाबील के जरिया भी जोड़ सकते हैं कि अबाबील तो फतह पा गई, उसने हाथियों को शिकस्त दे दिया, लेकिन हाथी का नाम आज भी सरे फहरिस्त रखा जाता है। सूरा शुरू होने से पहले पढ़ा जाता है सूरह फील, उसके बाद पढ़ा जाता है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अबाबील का नाम जो आता है 4 आयत के बाद आता है। यार देखो, मुझे ये समझ नहीं आती कि यजीद की शिकस्त कैसे हुई। ठीक है, अरे बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा स्पार्टकस भाई, बहुत लंबा हो जाएगा, इस पे बात करते हैं बाद में। पहले कॉलर ले लेते हैं। हाँ, हनी खान साहब, हनी खान। हेलो साहिल भाई, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिल भाई, मेरे को एक चीज बताओ, आप एथिस्ट हो, आप एग्नोस्टिक हो, तो आप अली उन मौला वाले हो क्या? सर आप मोमिन है? हनी खान जी सर, मैं मोमिन हूँ। पक्के वाले हो? जी सर। पक्के वाले मोमिन हो या कच्चे वाले हो? सर मैं सूफी हूँ। अच्छा, सूफी है। मेरे फेवरेट मुस्लिम।
और हाथ भी डुलता हिलता है आपका थोड़ा चलते वक्त? हाथ पैर तो बहुत ही डल रहे हैं यार, अभी क्या बोलूं। नहीं, नाम हनी है ना, हनी खान, तो मेरे को लगा कुछ हाथों में थोड़ी बहुत कशिश भी होगी, थोड़ा यानी वो अदाएं भी होगी उसमें, तो वैसे वाले हैं या कैसे वाले हैं? नहीं सर, मैं पेनसेक्सुअल में सेपियोसेक्सुअल हूँ। क्या है? पैनसेक्सुअल एंड पेनसेक्सुअल हूँ, सेपियोसेक्सुअल हूँ। पैनसेक्सुअल तो क्या होता है? आज तक ये स्ट्रेट सुना था और होमोसेक्सुअल सुना था, ये पैनसेक्सुअल क्या होता है? ये क्या नया माल भाई आया है मार्केट में? दुनिया में गूगल कर लो रहता है, आप। 23 स्पेक्ट्रम्स है। भाई लकीरें मतलब इसमें क्या वगैरह होता हैं कि है? मिट आप गई सारी? समझाओ भैया अच्छा पैनसेक्सुअल साहिल क्या होता भाई, है। ये पेनसेक्सुअल मतलब पैनसेक्सुअल भाई क्या है? नहीं, नॉर्मली। हमारी डिक्शनरी हमने ये पढ़ी नहीं कभी ये वर्ड। नहीं भाई, आप एथिस्ट हो, आप एग्नोस्टिक हो, तो मैं पेनसेक्सुअल हूँ, मैं सेपियोसेक्सुअल हूँ। आप सेपियोसेक्सुअल बताओ। आप अरे एथिस्ट पैनसेक्सुअल अगर का हो, मतलब बताएगा भाई, क्या होता है? पेनसेक्सुअल मतलब भाई मैं लड़कों के साथ भी कर सकता हूँ, लड़कियों के साथ भी कर सकता हूँ, सबके होए साथ होए कर होए सकता हूँ, ये होए, होता मैं है। तो नाम से ही समझ गया था मेरे प्यारे, तो लड़के के साथ भी कर हाँ सकता है, तो हनी है लड़की ना के साथ भी यार, कर सकता है। साहिल हनी है। हाँ, क्या है? अरे नहीं हनी। यार। अरे सब एक साथ मत बोलो यार, हनीकांत थोड़ा रुक जा, सांसें थोड़ा कम ले। हाँ, क्या स्पार्टकस क्या बोल रहे थे? यार इसका नाम ही हनी है ना, हाँ, तो इससे साबित होता है कि पैनसेक्सुअल है। अब पैनसेक्सुअल वो होते हैं जो जेंडर जब सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं ना, तो वो जेंडरलेस सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है। मतलब वो हम्म, लड़कों के साथ भी कर सकते हैं, लड़कियों के साथ भी कर सकते हैं, लड़कियों से अच्छा करवा भी सकते अच्छा हैं मैं और पूछने लड़कियों वाला से ये था करवा लड़कों से भी करवा सकते हैं। अब इसके स्पार्टकस साथ भाई। इन्होंने नहीं नहीं जोड़ा भाई, सुन है सुन 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 सैपियोसेक्सुअल। सुन, लिसन लिसन मतलब लिसन लिसन पैनसेक्सुअल लिसन। के साथ सैपियोसेक्सुअल एक का होता मतलब है, है कि एक जो होता है, मेंटली देख, इंटेलेक्चुअली अट्रैक्टेड होते हैं वो सैपियोसेक्सुअल होते हैं। कि मतलब किसी की बातें, हम्म, किसी के इंटेलेक्चुअल लेवल आपको इतना अच्छा लगता है कि यू वांट टू बी इन बेड विद दैट पर्सन, वो होते हैं सैपियोसेक्सुअल। हाँ। तो भाई मैं पेनसेक्सुअलिटी में टॉप हूँ। एक होता है बॉटम, एक होता है वर्सिटाइल। ओके, तो आप टॉप को समझ लो। यार थोड़ा ऊंचा बोलो, से अच्छा आवाज सुने आवाज से नहीं आ रही इन बंदे की। ब्रदर भाई ब्रदर टॉप हूँ मैं, ब्रदर आपका टॉप। नाम क्या है? मतलब मैं तो, ब्रदर मेरा आपका नाम नाम क्या हनी है है? ना, हनी। अच्छा हनी हनी, खान। हाय अल्लाह, काफी मीठा नाम भी है। अच्छा सुने, आपकी शादी होगी तो आप हनीमून पे अकेले जाएंगे या किसी को लेके जाएंगे? चुपके से बताना। भाई तेरे को लेके चले जाऊंगा मैं, मीठा तो तू लग रही है। नहीं एक काम करना भाई, मैं ब्लू तो नहीं जॉब भी जाऊंगा भेजो। ना, मैं तो अरे नहीं यार जाऊंगा तुम ना, मेरे मेरे को पास तो कोई लॉजिकल और बात है ना। करो ना यार। अगर तुम सब, नहीं सुने, हाँ। मेरे अच्छा पास तो कोई साहिल और भाई, है ना। कौन आप है? किसको लेके हाँ जाएंगे? तो तू आप जा ना भाई, हनीमून पे उसके पास शादी जा, तो बाद तेरी तनहा गर्लफ्रेंड के पास जाएंगे या किसी जा। को लेके जाएंगे? अबे यार हनी मीठों से बात करने का मूड ही नहीं है भाई। तो मैं कैसे साहिल बात भाई करोगे से बात भाई? करूंगा। इतने प्यार से तो बात कर रहा हूँ यार। अच्छा अबे तो हनी यार भाई, साहब, अभी मेरे बॉटम को से बात ही सच्ची करना में है तो। जानना है, ये जो आपने पैन सेक्सुअल जो बोला है, तो इसमें आप लेते हो या देते हो? नहीं भाई, मेरे देखो सुनो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बताता हूँ। ये जो अपने गे लोग रहते हैं, उनको खाली मैं उनसे खाली ब्लू जो वो करता हूँ, मतलब खाली उनको हाँ, अपने उसमें देता हूँ, ब्लू जॉब समझे, करते हो? मुंह में। ये ब्लू ब्लू जॉब जॉब कहाँ से करता आया नहीं, नया ब्लू जॉब अभी? लेता हूँ उनसे। ब्लू जॉब हाँ? लेता हूँ उनसे, ऐसा। कैसा? अच्छा भाई हनी, मेरे को पूछना था, आप जैसे बंदों में खुदा ने उतने ही सुराख दिए जितने हमारे अंदर है या कुछ बेसी हैं? सर जितने हाँ सर, उतने ही हैं शायद से। अच्छा उतने ही हैं। अरे भाई सुन मेरी बात, एक होता है टॉप, एक एक होता है चार्जर होता है बॉटम, एक ना, होता है एक वर्सेटाइल। चार्जर आपने तो जो देखा टॉप, होगा, 2 in 1 रहता है ना? वो टाइप सी भी उसमें हाँ रहता हाँ, है और उससे आईफोन भी चार्ज होता है, तो उस तरीके का मामला है ना। अच्छा। नहीं भाई, मैं तो यार यार चार्जर हूँ, यार मैं सॉकेट में देखता हूँ एक बस। मिनट, साजिद प्लीज मेक श्योर कि उनकी सेक्सुअलिटी के बेस पे कोई इंसल्टिंग कमेंट ना कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं। वी डोंट हैव एनी इशू। कोई बाइसेक्सुअल है, पैनसेक्सुअल है, हाँ हाँ हेट्रोसेक्सुअल है, कोई भी तरीका सेक्सुअल है, चार दीवारी के अंदर कोई दो अडल्ट कुछ भी करता है, वी हैव नो इश्यूज विद दैट, दैट इज फाइन। लेकिन आई मेरे लव को यू साहिल फॉर सेइंग दिस, आई सीरियसली या लव यू फॉर सेइंग दिस। लेकिन लेकिन मुझे असल में अभी
जो ये लगा हंसी वाली चीज आई वो ब्लू जॉब सुन के आई कि ये हाँ वो मुझे भी आई ब्लू जॉब। ब्लू अच्छा, मैं इनसे इस वजह से पूछ रहा हूँ हनी खान साहब, वो वजह आपसे पूछने की ये है कि क्या आपको इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि आप इस तरीके की ख्वाहिशें या पसंद रखें? सर सूफीज्म में है शायद से। इस्लाम की बात कर रहा हूँ मैं। पता नहीं इस्लाम में। हाँ जी, सर हम हाँ। उसमें चलते हैं नियमों तो से चलते हैं ना सर। सूफीज्म ये इस्लाम से अलग है क्या? सूफीज्म सर इस्लाम से पहले से है शायद से, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो मेरे मतलब को आप वही अपने आप पूछना था को आपसे। मुस्लिम नहीं कहते हैं? नहीं मुस्लिम हूँ सर, मैं मुसलमान हूँ मैं, लेकिन मेरे को तो टाइम पास के लिए बोल दिया मैंने। तुम लोग बोलते हो कि मैं वो हूँ, एथिस्ट हूँ, एग्नोस्टिक हूँ, तो मैंने भी बोल दिया भाई मैं हूँ। फिर आप ये अरे समझाओ यार ना कि नहीं, आप मेरे को ये एथिस्ट हो तो आप समझना है एथिज्म में कि कौन से आप तरीके से हो? इस्लाम, भाई इस्लाम जो शरीयत है इस्लाम की, उसको मानते हो नहीं मानते हो? सर मैं हाँ नहीं उसको नहीं मानता सर। मैं शरीयत में जो आलतू फालतू के नियम है उनको नहीं मानता सर। मैं अल्लाह को मानता हूँ, नबी को मानता हूँ, सारे भाई सबकी इज्जत करता हूँ सर। तो वही नबी ने ये फरमाया है कि आप जैसे लोगों को बिल्डिंग से, ऊंची इमारत से फेंक के मार देना चाहिए। वही नबी जिसको आप मानते हाँ हैं, जी सर। तो जो आपको मारने की बात मार करता है देना आप चाहिए उसको सर। कैसे मार सकते हैं? सर क्या करें सर, उस जमाने में होता होगा ना सर। जैसे अगर क्रिश्चियनिटी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा विज हंटिंग क्रिश्चियंस ने भाई भाई करी है भाई सर। भाई 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 बैसाखी नहीं, बैसाखी नहीं, बैसाखी आपने नहीं लेना है। आप ये बताइए ना हाँ कि हाँ जो चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो आप जिस तरीके के इंसान हैं, तो इस्लाम की नजर में तो आपको तो ऊंची इमारत से फेंक के मार देना चाहिए। तो आप कैसे ऐसे नबी को आप फॉलो कर सकते हैं, कैसे उनको अच्छा बोल सकते हैं? सर रूहानी बाप है ना वो हमारे। कौन रूहानी बाप है? तो रूहानी बाप हाँ तुमको मोहम्मद मारने की बात कर सल्लल्लाहु रहा है, अलैहि। तो वो अच्छा रूहानी बाप है या खराब रूहानी बाप है? थोड़ा थोड़ा अच्छा है, थोड़ा थोड़ा बेकार है। तो फिर आप मुसलमान कैसे रहे फिर, अगर आप रसूल को खराब समझ रहे हैं और अल्लाह कह रहा है लक़द नहीं कान सर लकुम फी अल्लाह को कभी रसूलिल्लाहि तो आज में उस्वतुन पढ़ी। हसना, जी सर। तो तो सर मेरे को तो घर वालों ने वो दे रखी है ना परमिशन। अरे तुम्हारे घर वाले के परमिशन से क्या होता है? तुम्हारे अल्लाह ने, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने तो परमिशन नहीं दी है तुमको ये सब हरकत करने की। या तो उससे बाहर निकलो और जियो खुल के। जियो खुल के। हाँ, हाँ और अच्छा सर बिल्कुल वैसे भी जियो आप खुल ब्लू के, जॉब लेके जियो खुल तो के मेरे भाई। ब्लू जॉब देके आप खुल के जी रहे हो, तो इसमें है क्यों आप? मैं ब्लू जॉब दे के नहीं जी रहा भाई, मैं ब्लू जॉब लेके जी रहा हूँ। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इससे कोई ओके। फर्क जो नहीं भी है, पड़ता मेरे भाई कि आप दे रहे हो या ले रहे हो। यहाँ पर कोई आपको जज नहीं कर रहा। हाँ तो मैं भाई वही बोल रहा था आपसे कि आप जैसे साहिल भाई आप ह्यूमैनिटी करते रहते हो, तो आप मतलब ह्यूमैनिटी बोलते हैं किसको? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी? नहीं उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो बात करो। नहीं साहिल भाई साहिल मेरा भाई एक क्योंकि आप सवाल है, जरा देखो व्हाट्सएप आप देख ले। हाँ हाँ सर बोलिए। तहरीम में भी नबी ने अपने ऊपर मेरा हराम क्वेश्चन कर दिया। आंसर देना सर। अच्छा भाई थोड़ा माइक दूर रख लीजिएगा, है ना, बहुत सांस लेने की ना आवाज आ रही है। ब्लू जॉब क्या तो नहीं पता, ले रहे ना अभी? क्या पता, वही बोलने लगा था, क्या ये पता नहीं ब्लू ले रहा जॉब ले भाई। रहे हो। यार थोड़ा सा अश्लील ये ज्यादा आ हो रही गया। है। मैं अभी आया था और काफी देर से अश्लीलता ही चल रही है। थोड़ा सा इसको जरा, मेरा मतलब है अस्सलाम सेट वालेकुम कर दो एडम, सेट रहमतुल्लाहि व कर दो आप थोड़ा जरा। सा, बरकातहू। हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव साहिल, तरीके से इसको ले लें। साहिल हाँ आपकी अगर इजाजत हो तो मैं 2 मिनट बोलूं। हाँ चलो बोल लो, फिर एडम बोलेगा। हाँ यार देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपके चैनल पर सिर्फ मोमिन ही नहीं आते, एलजीबीटीक्यू के लोग भी आते हैं। एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आप उनको बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं। और सब कॉलर्स का शुक्रिया कि आप लोग, क्योंकि हमारे पाकिस्तान इंडिया में ये होता है कि अगर गुनाह है, ठीक है, इन लोगों के पास अपनी कम्युनिटी और अपने सर्कल के अलावा लोग ही नहीं है बात करने के लिए। और फिर क्या करते हैं कि ये लोग रुख करते हैं इस तरह की लोगों का जो उनको सुन सके, यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग देम प्लेटफॉर्म।
और थैंक यू फॉर ऑल द पीपल हु आर सिटिंग इन दिस पैनल फॉर नॉट मेकिंग फन ऑफ हिम। देखो, आपको अच्छे तरीके से पता है साहिल कि जो सूफीज़म है इसने हमेशा से एलजीबीटीक्यू को इनकरेज किया है। मतलब मैं अपने पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, एडम इस चीज को एक्नॉलेज करेगा। माधुलाल हुसैन का पता है ना एडम आपको? सर जी बिल्कुल पता है, और उसकी किताबें भी आपको पता है किस किस्म की लिखी हुई है, और उसको इसीलिए पाकिस्तान में वो कहते हैं कि मुस्लिम था ही नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द जो आपका सुन्नी सेक्ट है। सुन्नियों को गोली मारो, क्योंकि उन्होंने तो फिर अपने वर्जन्स दिए हुए हैं ना। लेकिन रियलिटी ये है कि ये चीज एग्जिस्ट की है, ये चीज आज भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। सो आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू सो मच साहिल फॉर मेकिंग देम फील कंफर्टेबल ऑन योर चैनल। थैंक यू। यस एडम, प्लीज गो अहेड। क्या कहेंगे हमारे हनी भाई को? हाँ, ये क्या सूफी है, कह रही है अपने आप को सूफी। तो ये कुरान के बारे में आज के टॉपिक पे कुछ बात करने चाहते हैं कि नहीं? मैं तो सिंपल ये पूछूंगा हाँ सर, करना चाहता हूँ ना सर। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप क्या कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम हो या एडम सीकर हो? मैं आदम अलैहिस्सलाम। आप आदम अलैहिस्सलाम हो तो फिर आप पूरे मुसलमानों के 7,548 बाप साल बन के से बैठे हुए? मेरा दिल अच्छा, कर इतने रहा है। सालों से जिंदा हो सर? आप मरते क्यों नहीं हो? सर नहीं मर अरे सकता हनी, मैं। टॉपिक पे बात करना भाई, क्यों यहाँ वहाँ की हाँ तो बातें सर मैं क्यों कर रहा टॉपिक पे बात करने, मैं आदम अलैहिस्सलाम से बात करूंगा टॉपिक पे। सर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नबी, व्हाट इज द है? मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ फरिश्ते, कुरान के व्हाट ऊपर इज द बात करनी कॉन्सेप्ट है ऑफ पहले। आज जो कुरान हम के बात ऊपर कर बात रहे हैं करनी है? कुरान की ब्लास्फेमी, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आप? सर तो फिर मेरे को ये बताओ कि ये जो अपने यहूदीज़म है उसमें सर कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम यार दज्जाल देखो यार, हैं। बात सुनो हनी, सिंपल। तो बाद में आ यार, क्योंकि आज के टॉपिक पे जो बात कर सकता है एक अरमान करके, हो सकता है ये कर सके। अरमान साहब, मोमिन है आप? मैं ज्वाइन हो चुका हूँ। अरमान साहब जी हेलो। जी जी साहब। यस सर मोमिन है? हाँ, मैं मोमिन हूँ। जी फटाफट कोई जी। सूरा सुना दे। अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इनफ है शायद। खत्म हो गया इतने पे? हमने तो आयत अल्लज़ी थोड़ा और एक दो आयत के साथ खत्म इनफ हुई है थी शायद, हमारी इतना आयत। आपको समझ। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये इतना कंजूसी क्यों किया आपने? और दो आयत बोल देते, पूरी सूरा कंप्लीट हो जाती। हाँ, मैंने कहा इनफ है शायद इतना। अच्छा चलो चलो यार, रीजन इनफ है है, ना। इनफ है यार, इनफ है। ये बताइए सर, कुरान की ब्लास्फेमी क्या होती है? क्या सीन चल रहा है आजकल? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं ये क्या स्ट्रीम है, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरे एक दोस्त ने मुझे लिंक भेजा है और एक रिक्वेस्टेड मी अगेन एंड अगेन कि भाई तू ज्वाइन हो, भाई तू ज्वाइन हो। जी सर, आगे स्ट्रीम का टॉपिक आपने देखा होगा, ऊपर लिखा हुआ है क्या है कुरान की ब्लास्फेमी। सर हाँ अभी यार हाँ, ये किसको लग गया साथ में? कुरान की ब्लास्फेमी दैट मींस। जी बोलिए आप। इब्ने उमर रुक जा भाई, तेरे से भी बात करते हैं। हाँ तरमान साहब, यस गो अहेड। कुरान की बेहुरमती करना। क्या है कुरान की बेहुरमती? अरमान साहब बोलिए, हाँ, स्टेटमेंट बोलिए। कुरान की कुरान की जो जो कॉपीज ओह माय गॉड, है, सर इंटरनेट गया आपका? जिसको भाई पाकिस्तान से हो हजरत इंडिया से हो? यार इनकी आवाज ही नहीं आ रही साहिल। या हजरत उस्मान के जमाने में उसको अरमान एज साहब अ बुक की सूरत में लिख दिया गया था। कोई जरा सी भी समझ उसके नहीं आई क्या कॉपीज बोल हुए, रही जितने है। भी उसके किसी कॉपीज को अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुली इंटेंशनली वो चार। चलो गए।
इंटरनेट ही अरमान है साहब और अपना क्या। अपना इंटरनेट अच्छे से करें या डेटा से आए, तो फिर उसके बाद जो है वो फिर आपसे बात करेंगे, एंड वी वुड लव टू टॉक टू यू। हसन अब्बास साहब, क्या हाल है भाईजान? ओ यार, डंगर है क्या? यार किसी अच्छे भाई इससे इंसान को ले यार। ये जानते हैं मुझे एडम भाई। क्या हाल है भाई? चलो आप थोड़ी देर रुक जाओ। जी मोमिन साहब। जी साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मोमिन है? जी हाँ, बोलिए। यार आज जो मोमिन लोग जुड़ रहे हैं उनकी आवाज क्लियर क्यों नहीं है? क्या हो गया? अल्लाह का अजाब आ गया क्या? जी मोमिन है, बताइए। अच्छा, नमाजें नमाजें पढ़ते हैं सर? जी नमाज फ्राइडे पढ़ लेते हैं और सैटरडे संडे पढ़ लेते हैं। फ्राइडे सैटरडे सैटरडे मेरे मेरे जैसे, मैं भी ऐसे ही मुसलमान था। 3 दिन वाला नमाजी है। ओके, वही ना। कोई सुना सकते हो? हाँ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। दरूद पढ़ के सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अहले अलैहि हदीस, वसल्लम। अहले हदीस आ गया जी। अच्छा, पता कैसे नहीं कैसे अहले पता लगा? एडम कैसे पता नहीं लगा? अहले हदीस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं एक अहले वर्ड हदीस से नहीं। पता लगा। जो जो दूसरा दरूद पढ़ा उसने। नहीं अहले हदीस ऐसा दरूद नहीं पढ़ते भाई। अरे एडम, अहले हदीस ऐसा दरूद नहीं पढ़ते। हमारे सैयदना का वर्ड पाकिस्तान अहले हदीस ही यूज हमारे करते हैं एडम, पाकिस्तान सही में कह तो रहे अहले हदीस ऐसे ही पढ़ते हैं। हैं। भाई हमारे पाकिस्तान में ऐसे ही पढ़ते हैं, सैयदना का वर्ड जो है ना अहले हदीस ही यूज सैयदना करते हैं। ऐड करते हैं वो। जी इंडिया में भाई। कौन ऐड करता है? इंडिया में कौन ऐड करता है? वो किसी एडम को सही लग रहा कह है रहा है। कि ये बरेलवी है। भाई मोमिन साहब, आप बरेलवी है अहले हदीस है क्या है? जी बरेलवी है। देखा यार एडम? इंडिया की हर चीज उल्टी सीधी चलती है यार, पाकिस्तान की निस्बत मैं क्या करूं? बरेलवी है, सीधी सी बात है, पता चल जाता है। जी जनाब, अच्छा, क्या कहेंगे? कुरान की बेहुरमती क्या है? ब्लास्फेमी क्या है कुरान की? जी कुरान की आयतों को ना मानना, और क्या, कुरान पर पैर अच्छा, रखना। कुरान की आयतों को ना मानना ही उसकी बेहुरमती है? जी हाँ। अच्छा, और उनको क्या सजा मिलनी चाहिए जो बेहुरमती करे? सजा अल्लाह देंगे, हम कहाँ दे पाएंगे। तो ये जो हम तुम्हारे नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं, में है, हाँ, एक सेकंड, अगर आप दे पाओ तो क्या सजा दोगे? आपने कहा हम क्या दे पाएंगे, इट मींस कि अभी आप कमजोर हैं। अगर आप दे सको तो क्या सजा दोगे? जी उसकी जबान काट देनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। खत्म। और जो कुरान के ऊपर पाँव रख दे उसका? उसको भाई जेल होनी चाहिए, और क्या। अच्छा, जो कुरान को ना माने उसकी जुबान काट दो, और जो कुरान के ऊपर पाँव रख दो उसको जेल में डाल दो। ये क्या, ये सीन क्या चल रहा है? जी बेरुमती करेंगे तो सजा तो मिलेगी ही ना। कुरान को अगर कोई, अच्छा कोई फाड़ दे उसको तो भी जेल होनी चाहिए, ये भी बेरुतमी है। और अगर कोई उसको जला दे तो? वो भी गलत है। जो जलाए उसका क्या करना चाहिए? उसको भी जेल में रखना चाहिए आपका। उसको भी जेल में रखना चाहिए। अच्छा, क्यों कुरान के ऊपर इतना सारा कुछ क्यों करना चाहिए जेल में? क्योंकि कुरान सबसे बेस्ट किताब है पूरे वर्ल्ड के लिए। एक वो बन के आई है कुरान। किसने कहा बेस्ट किताब है? इसी कुरान ने कहा है ना? जी हाँ। अच्छा, एक कुरान और नहीं कहा बहुत कि बेस्ट लोग भी किताब है। कहते हैं। ओके, कुरान नहीं कहा है, वो मुसलमान ही कहते हैं ना जो उस कुरान को मानते हैं। तो अगर कोई बंदा किसी के मंदिर को तोड़ दे, उसकी मूर्ति तोड़ दे तो? मूर्ति तोड़ दे, गलत है, ये भी गलत है। मोहम्मद ने क्यों मूर्तियां तोड़ी सारी की सारी काबे में से? मोहम्मद ने गलत काम क्यों किया फिर? साहिल, आप एडम आपको ये समझा रहा है कि ब्लास्फेमी सुन्नत है, सुन्नत रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हजरत। हजरत कहाँ गए? हजरत का इंटरनेट खत्म हो गया?
यार एडम, मैंने तुम्हें पहली दफा इतनी मीठी मीठी करते देखा है। नहीं आज तो मैं मीठी मीठी करता हूँ। वही ना। हाँ, हम लोग चेंज हो गए स्पार्टकस साहब, हम चेंज हो गए अभी। ये हम मेरा अच्छी असर है अच्छी क्या? बातें करते। अब मैं गरम गरम से जो है ना नॉन मुस्लिमों की करता हूँ, जैसे कि तुम। कमीने। अच्छा, ये अरमान ये रिटर्न आ गया है। अरमान रिटर्न है एडम। हाँ जी, लाए 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 प्लीज, इनको लाएं। अरमान जी साहब, इस अरमान वक्त साहब। तो हमसायों का इंटरनेट नहीं है आपके पास? यार अरमान साहब, अभी भी हमसायों के इंटरनेट में। इब्ने उमर से बात कर लेते हैं। इब्ने उमर, इब्ने उमर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मोमिन है? जी, मुसलमान है। मुसलमान है। नमाज पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सूरा फटाफट सुना दीजिए। क्या चीज है? कोई सूरा सुनाइए। सूरत कौन सी? हाथी। सर यार, हर किसी को कौन सी? हाथी बोलते नहीं, इनसे सूरह सूरह कौन सा मकरी, सुना है? इनसे सूरह मकरी सुन ले, क्योंकि इन्होंने क्या कौन सी? सूरह बकरा ही में फिर सुन लें पूरे दिन से बारे। नहीं, मकरी तो फिर मकरी आप मकरी। ऐसा करना तो सारी स्ट्रीम मेरे पे गुजार दे, मैं सूरह बकरा सुनाता हूँ आपको। नहीं नहीं, मकरी सुना दो। कौन सी सूरत? कौन सी? मक्की? मकड़ी मकड़ी। अरे उर्दू में क्या होता है? अरबी में आओ ना। तो उर्दू से ट्रांसलेट नहीं किया आपने कुरान को अभी तक? नहीं, मैंने नहीं किया। कभी ट्रांसलेटेड कुरान पढ़ा? पढ़ा। ओके, सूरह मकरी सुना दो फिर, उसमें से थोड़ी सी 2-4 आयतें। नमल कह रहे हो? सूरह नमल? नमल का मतलब मकड़ी होता है? तो बताएं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अनकबूत। अनकबूत? नहीं, वो नहीं आती मुझे। कौन सी आती है? मुझे 30वां तकरीबन, आखिर से तकरीबन आधा पारा आता है। तो फिर जब आपको कहा था कि कोई सूरत सुना दे, आपने ये क्यों पूछा कौन सी? ये आपकी गलती है ना, फिर ऐसे नहीं ना पूछना चाहिए था। जो आता था सुना दो, बात खत्म हो जाएगी। मेरी गलती है तो आप पूछ लें, मैंने बता दिया ना मुझे कितना को आता, आप पूछ लें अब। कोई सी सुना दो ना, फिर यार अपनी मर्जी जो मैंने आती तो है। सूरह कौसर सुना दे यार। सूरत असर सुन लें। सुनाएं। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये कौन सी सूरह कौसर है भाई? सूरत कौसर नहीं, मैंने सूरत असर बोला भाई। सूरत असर, असर असर सुनाई असर थी नहीं, बात। मैं कौसर पूछ रहा था। छोड़ दे कौसर को यार, ठीक है। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए, आपके जी, मुताबिक कुरान की ब्लास्फेमी क्या होती है? कुरान की ब्लास्फेमी मतलब इसका तौहीन, कुरान की तौहीन। कुरान की तौहीन कुरान। तौहीन। कुरान की गुस्ताखी, कुरान की तौहीन। ये तौहीन है कुरान तो बहुत तरह की है ना। आप उसकी गुस्ताखी करते हैं, आप उसको फाड़ रहे हैं, कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसको नीचे गिरा रहे हैं, जमीन पे गिरा रहे हैं। और सबसे बड़ी गुस्ताखी के कुरान पढ़कर आप कुरान को नहीं मान रहे। वो आप मुसलमानों से लड़िएगा आखिरी बड़ी गुस्ताखी को। अभी हम बात करते हैं जी एक कुरान जो है। आप पाकिस्तान से, जी, इंडिया से? मैं पाकिस्तान से हूँ। ये पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों में इतने अजाब आए हुए हैं, अच्छा, कौन सा अजाब आया? मुझे तो अभी तक नहीं कोई दिखा। इतने चर्चों को आग लगा दी है, क्रिश्चियंस अच्छा के इलाकों में जाके उनके घरों को जलाया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि एक क्रिश्चियन ने सो कॉल्ड, जो कि प्रूफ भी नहीं हुआ, उसने अच्छा, कुरान की सो कॉल्ड बेहुरमती की है, कुरान के सफों को फाड़ा। आपको कैसे पता कि ये प्रूफ नहीं हुआ? मुझे क्योंकि ऐसे पुलिस पता की है कि रिपोर्ट है। प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस ने अभी तक ना रिपोर्ट निकाली है, ना वो केस जो है कोर्ट ऑफ लॉ में उस बंदे को प्रूव किया गया है। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। दिस इज हाउ द पर वर्ल्ड वर्क्स। अगर केस तो तब चले ना कि अगर पुलिस तक केस जाए। मुसलमानों ने केस पुलिस तक जाने ही नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया?
बिल्कुल नहीं गया। क्यों नहीं जाने दिया? गया ही नहीं, क्योंकि वो जाना नहीं चाहिए, और जिसने वो हरकत की है उसको तो उसी जगह पे कत्ल कर देना चाहिए। किसने करना है? ये अथॉरिटी किसने दी है? ये अथॉरिटी, कत्ल करने की अथॉरिटी इस्लाम में से साबित करें कि रियासत कत्ल नहीं कर सकती, रियासत सजा नहीं दे सकती, एक इनफरादी शख्स सजा दे सकता है। कुरान और हदीस से मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप ये लेकिन वो जिसमें अगर जरा सी भी गैरत है ना, तो वो कुरान को रियासत को छोड़ के खुद कत्ल करेगा उसे। अच्छा, लेकिन इस्लाम में ये नहीं है कि आप इंफरादी करें। इस्लाम में ये है कि अगर कोई बंदा गलती कर रहा है तो आप उसकी रियासत में शिकायत करें, उसका केस करें, अदालत में लेकर जाएं। लेकिन एक गैरतमंद बंदा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, एक गैरतमंद बंदा ऐसा नहीं करेगा। तो एक गैरतमंद मुसलमान कैसा करेगा? उस गैरतमंद मुसलमान को क्या करना चाहिए? वो किसी जगह पे उसको ठोक देगा, सीधी जरी गल, यानी कि हमारी जुबान में बोला तो वो ठोक देगा हमें, ठोक देगा। अच्छा, ये जो इतनी ठोकने वाली बात है, सीधा सीधा ठोक देगा, उसको कत्ल कर देगा, यानी कि इस्लाम आपको ये सिखा रहा है बेसिकली, क्योंकि अगर आप में गैरत है, इस्लामिक गैरत है, तो आप इसको ठोक दें। ठोक दें। अगर वो कोई आपके मजहब में तौहीन कर रहा है, तो जानते बूझते हुए आपके कुरान की, आपकी एक मुकद्दस किताब जो मजहबी किताब है, उसकी तौहीन कर रहा है, तो फिर आपका हक बनता है ठोकने का। अच्छा, इस्लाम में हमें बहुत सिखाया हुआ है कि अगर कोई आपके खिलाफ है, आपके दीन के खिलाफ है, तो आप उनके साथ जिहाद करें। और वो जो जिहाद करना है वो इंडिविजुअल ने भी करना है, राइट? इंडिविजुअल करना है, इकट्ठे होकर करना है, अकेले में करना है, अपने नफ्स के साथ करना है। जिहाद की कौन सा कोई एक किस्म है? बिल्कुल 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 आपके साथ। अब मुझे ये बताइए, छोड़ दें, आपके साथ चलते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि एक बंदे ने, ये कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता? ये भी तो पॉसिबल हो सकता ना कि वो जो मुसलमान जिसने उस क्रिश्चियन के ऊपर तोहमत डाली, उसने सिर्फ उसके साथ कोई दुश्मनी निकाली अपनी पुरानी। पॉसिबल है, मैं ये नहीं कहता कि पॉसिबल नहीं। अच्छा, बेहतरीन, पॉसिबल। अब रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए। अब ये पॉसिबिलिटी भी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई कि एक क्रिश्चियन ने सो कॉल्ड मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि उसने वाकई कुरान फाड़ा, तो जो आपने 21 चर्चों को जला दिया और 370 घरों को जला दिया, उन बेचारों का क्या कसूर था? यार इस बात का तो मुझे इल्म नहीं, आपको ज्यादा इल्म होगा, तो आप मैं आपसे सुन रहा हूँ। आपको मेरे से ज्यादा पाकिस्तान में रहते हुए तुम्हें इल्म नहीं है, ये कैसी बकवास बात कर रहे हो? तुम्हारे तो डॉन न्यूज में इसके आर्टिकल चल चुके हुए हैं, ट्विटर भरा पड़ा है, वीडियोस भरी पड़ी हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज भरी पड़ी हैं इस चीज से। झूठ क्यों बोलते हैं? अच्छा, नहीं, जो इंसान सोशल मीडिया चलाता नहीं, उसको किसी ने बताया कि ये लाइव स्ट्रीम हो रही है, सोशल मीडिया चलाता नहीं है, ज्वाइन की। मुझे सोशल मीडिया पसंद ही नहीं है, पहले नंबर पे, ठीक है। केबल मैंने अपने घर में नहीं लगवाई, मैं देखता नहीं टीवी। मुझे कहाँ से, मुझे सिर्फ लोगों से खबर चली, पता चला कि यार इंज मसला आया, ओ की कहंदे ने चर्चा ते अग लग रही। मैं कहा यार ठीक है, जो हुंदा पिया बाद च देखिए, जो इसका आखिरी फैसला होगा वो हम देखेंगे। आखिरी फैसला होगा, ओके। यानी आपको लोगों ने बताया, इसका मतलब है आपको पता है। देखिए, लोगों ने आपको बता दिया, इसका मतलब आपने पहले झूठ बोला, आपको पता है ये बात, क्योंकि लोगों ने आपको बता दी। घरों को चलाया गया, 21 चर्चों को जलाया गया, घरों बंदों को कत्ल किया गया। इन बातों का मुझे तो इल्म नहीं है ना, मुझे सिर्फ इतना पता चला एक चर्च को जलाया गया ना। चीखे कम मारो यार, चीखे कम मारो, हो गया ना, पता लग गया। नहीं दे रही है यार, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ठीक है, पता लगेगा तुम्हें। झूठ बोला तुमने पहले झूठ बोला, वो तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। अब आगे चलते हैं बात। अब आप मुझे कह रहे हो, नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने। जिस तरह आपने मुझे कैलकुलेशन बताई कि 21 चर्चों को, चुप कर बे, चुप कर, चुप कर, क्या चुप कर? और मोहम्मद की रंडी चुप कर।